नॉर्वे के रोमसडल की पहाड़ियों में टोबियास अपनी बेटी नोरा को ट्रोल चोटियों को दिखाने ले जा रहा है। लोक कथा कहती है कि यहाँ एक बार 13 ट्रोल शादी के लिए इकट्ठे हुए थे, लेकिन वे इतने नशे में थे कि समय का ध्यान खो बैठे और पहाड़ बन गए। नोरा सोचती है कि अब वह परी कथाओं के लिए बहुत बड़ी हो गई है, जिससे टोबियास को दुख होता है और वह उसे याद दिलाता है कि कुछ देखने के लिए उसमें विश्वास करना पड़ता है। 20 साल बाद नॉर्वे के उत्तर पश्चिमी अटलांटिक तट पर नोरा अपने दल के साथ एक खुदाई अभियान में पुरातत्ववेत्ता के रूप में कार्यरत है। उनमें से अधिकतर हार मानने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने 6 महीनों में कुछ नहीं पाया है और धनराशि कम पड़ रही है। लेकिन नोरा जिद्दी है और काम जारी रखती है। उसकी दृढ़ता रंग लाती है और वह एक डायनासोर की खोपड़ी खोज निकालती है, जिसके लिए टीम एक जश्न मनाती है। इस बीच टोवेरा पहाड़ियों में एक निर्माण समूह पहाड़ियों को खोदकर एक नई रेलवे बनाने पर काम कर रहा है। इसने पर्यावरण के ऐसे विनाश के खिलाफ सक्रियतावादियों का काफी ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन उनकी उपस्थिति को नजरअंदाज कर दिया गया है। जब सुरंग को शुरू करने के लिए विस्फोटकों को अंततः सक्रिय किया जाता है तो पहाड़ियों के भीतर कुछ गहरी गर्जना करता है और एक धंसाव का कारण बनता है, जिसमें से सभी श्रमिक पर्याप्त तेजी से नहीं भाग सकते। इस घटना और इसके कारण उत्पन्न सिस्मिक गतिविधि को नॉर्वेजियन सशस्त्र बलों द्वारा तुरंत ही पकड़ लिया जाता है, जो जांच के लिए एक टोही विमान भेजते हैं। सिगरेट उन विमानों पर लगे कैमरों का प्रबंधन करने की जिम्मेदारी में है और वह जल्दी से दृश्य सामग्रियों की एक श्रृंखला तैयार करती है, जो वह अपने उच्चाधिकारियों को दिखाती है। वे निर्णय लेते हैं कि यह प्रधानमंत्री बैरेट को सचेत करने के लिए काफी बड़ी बात है। बेस पर जाते समय बैरेट को अनजान ताकतों द्वारा किए गए सभी नुकसान के बारे में सूचित किया जाता है और जो चित्र उन्होंने लिए थे वे दिखाए जाते हैं, जिन्हें बैरेट के सलाहकार एंड्रियास पैरों के निशान जैसा मानते हैं। बैरेट को यह हास्यास्पद लेकिन अवास्तविक लगता है और वह एंड्रियास को 2 काम सौंपती है: प्रेस को इस जानकारी से दूर रखना और कुछ वैज्ञानिक विशेषज्ञ ढूंढना जो इस समस्या में उनकी मदद कर सकें। कुछ ही पलों बाद एक हेलीकॉप्टर नोरा को उनके जश्न के बीच से ले जाने आता है। उनसे एक राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले को देखने के लिए आने को कहता है। एंड्रियास नोरा का बेस पर स्वागत करते हैं और उन्हें एक गुप्त बैठक में ले जाते हैं, जहां बैरेट, सबसे महत्वपूर्ण सैन्य नेता और कुछ अन्य वैज्ञानिक पहाड़ों में हुई घटना के संभावित कारणों पर चर्चा कर रहे हैं। जब नोरा खुद को एक पुराजीव विज्ञानी के रूप में प्रस्तुत करती है तो उसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता, क्योंकि डायनासोर विलुप्त हो चुके हैं, इसलिए वे इसका कारण नहीं हो सकते। जबकि टीम अभी तक किसी अन्य देश से सैन्य हमले की संभावना से इनकार नहीं करती, अब तक की रिपोर्टें इस घटना के भूवैज्ञानिक होने की संभावना को अधिक दर्शा रही हैं। स्क्रीन पर तस्वीरें दिखाई देती हैं जिसमें एक गड्ढा और परिदृश्य पर निशान दिख रहे हैं, जो वैज्ञानिकों को थ्योरी जैसे सिंकहोल या भूमिगत गैस के जेब सुझाव देने के लिए प्रेरित करता है। नोरा उन्हें रोककर यह बताने की कोशिश करती है कि ये गड्ढे साफ साफ पैरों के निशान हैं, लेकिन फिर से उसे गंभीरता से नहीं लिया जाता, क्योंकि पैरों के निशान का मतलब होगा राक्षस, जो एक बेवकूफाना विचार है। एक और रुकावट सिगरेट की तरफ से आती है, जिसने एक सक्रिय कर्मी के फोन में हैक कर दिया है और घटना की लाइव फुटेज पाई जाती है। विनाश देखने में काफी विचलित करने वाला है, लेकिन दूसरों के गैस के सिद्धांतों पर वापस जाने से पहले नोरा सिगरेट से वीडियो को फिर से धीमे प्ले करने के लिए कहती है। पृष्ठभूमि में स्पष्ट रूप से गर्जन की आवाज सुनाई देती है, जो किसी जानवर जैसी है, और गिरती चट्टानों की परछाइयों के बीच एक विशाल और रहस्यमयी मानवाकार आकृति दिखाई देती है। इस बीच लेसिया में एक वृद्ध विवाहित दंपत्ति सोचता है कि उनके कुत्ते को क्या हो गया है, जो भौंकना बंद नहीं कर रहा है। अचानक पूरा घर हिलने लगता है तो कपल सब कुछ गिरने से पहले और बिजली जाने से पहले अपने बेसमेंट में छिपने के लिए भागता है। जैसे ही कंपन बंद होता है, कपल बाहर आता है और पाता है कि उनका घर पूरी तरह से नष्ट हो गया है, हालांकि कम से कम उनका कुत्ता सुरक्षित है। वापस बेस पर नेता अभी भी यह मानने से इनकार करते हैं कि पैरों के निशान किसी प्रकार के विशाल जीव ने छोड़े हो सकते हैं, और नोरा इस बात की ओर इशारा करती है कि जो भी चीज है उन्हें उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, बजाय इसके कि घंटों तक बैठकर बहस करते रहें। बैरेट उसकी सोच से प्रभावित होते हैं और नोरा को आधिकारिक वैज्ञानिक सलाहकार बना देते हैं। फिर उसे एंड्रियास के साथ लेसिया जाकर नवीनतम घटना की जांच करने के लिए कहा जाता है। हेलीकॉप्टर में एंड्रियास नोरा से पूछते हैं कि वह पैलियोंटोलॉजिस्ट कैसे बनी, तो नोरा बताती है कि उसे बचपन से ही प्रकृति से प्यार रहा है और परिकथाओं के लिए उसका बचपन का प्यार जमीन के नीचे असली राक्षसों को खोजने की इच्छा में बदल गया। उसकी मां का निधन तब हुआ जब वह 10 साल की थी और उसके पिताजी उत्पत्ति की मिथक और लोक कथाओं के प्रोफेसर थे। लेकिन जैसे जैसे वह उम्रदराज होते गए, वास्तविकता और कल्पना के बीच फर्क करना उनके लिए मुश्किल होता गया। यही कारण है कि नोरा ने सालों से टोबियास को नहीं देखा है। एंड्रियास स्वीकार करता है कि वह लेखक बनना चाहता है और इस घटना के अलौकिक कारण होने की संभावना को लेकर उत्साहित है, लेकिन जब वे अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं और परिदृश्य को हुए नुकसान को देखकर हैरान रह जाते हैं, तब नोरा ने उसकी बात काट दी। सैन्य बल पहले से ही क्षेत्र को सुरक्षित कर रहे हैं और कैप्टन क्रिस्टोफर नोरा का स्वागत करते हैं, जो उन्हें नदी पार करके घाटी में आई पगडंडियों को दिखाते हैं, और फिर वे दक्षिण में लगभग 2 मील पहाड़ों में जाती हैं और वहां अचानक रुक जाती है। सैनिकों ने पूरे क्षेत्र की पूरी तरह से तलाशी ली, लेकिन उन्हें कोई अन्य सुराग नहीं मिला। नोरा बुजुर्ग दंपति से कुछ सवाल पूछती है। नोरा नुकसान का गहराई से निरीक्षण करती है और एक बहुत ही अजीब और तेज गंध को नोटिस करती है, जिसे वह हाइपरनेचर कहने का फैसला करती है। वह जैविक निशानों की खोज के लिए अल्ट्रावायलेट लाइट का भी उपयोग करती है, लेकिन उसे सिर्फ मिट्टी और पत्थर के अलावा कुछ नहीं मिलता। नोरा उस जगह जाने के लिए कहती है जहां अचानक ट्रैक समाप्त हो जाते हैं और थर्मल स्कैनर में जीवन के कोई संकेत दिखाई नहीं देते, केवल पहाड़ियां। चूंकि यह प्राणी छिपने या गायब होने के लिए बहुत बड़ा है, नोरा सोचती है कि क्या यह छलावरण में सक्षम है। नोरा कुछ सिद्धांत बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह अभी भी अनिश्चित है। इसलिए वह क्रिस्टोफर और एंड्रियास को टोबियास से मिलने ले जाती है, जो अपनी संपत्ति पर अजनबियों को देखकर, विशेष रूप से एक सशस्त्र सिपाही को देखकर एक बंदूक लेकर बाहर आता है। नोरी उसे याद दिलाती है कि यह उसकी बेटी है, जिसे उसने वर्षों से नहीं देखा है। तब टोबियास उन्हें अंदर आने देने के लिए तैयार हो जाता है, हालांकि उसे पहले पैंट पहननी होगी। टोबियास का घर पेपर क्लिप्स और शोध से भरा हुआ है, जो एक पौराणिक प्राणी जिसे ट्रोल कहा जाता है, उसे खोजने की उसकी सनक को दर्शाता है। नोरा उसे ट्रोल्स के असली होने और गवाहों के चुप रहने की उसकी सभी थ्योरीज पर बात करना बंद कर देती है और उसे उस फुटेज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहती है जो वह उसे दिखाने जा रही है, यह समझाते हुए कि उसे लगता है उसके पुराने काम में कुछ सुराग हो सकते हैं। इसके बाद वह वहां से चली जाती है। आखिरकार इन पहाड़ों को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता।
हालांकि टोबियास को लगता है कि यह फुटेज उसके ट्रोल सिद्धांत को सही साबित करता है, और जब नोरा यह इंगित करती है कि अगर ट्रोल वास्तव में मौजूद होते तो वैज्ञानिकों को उनका डीएनए पहले ही मिल जाता, तब टोबियास उसे याद दिलाता है कि नॉर्वे के ईसाईकरण ने सभी पौराणिक प्राणियों से छुटकारा दिला दिया था, और जब वह इसे सबके सामने खोलने वाला था तब उसे पागलखाने भेज दिया गया। वह सोचता है कि जो लोग जिम्मेदार हैं वे हमेशा से जानते हैं, और परिकथाएं लिखी गई ताकि ट्रोल्स को बुरा और बेवकूफ दिखाया जा सके, जबकि वास्तव में वे काफी चालाक होते हैं। नोरा को विश्वास नहीं हो रहा है कि वह क्या सुन रही है, लेकिन टोबियास इतना उत्साहित है कि उसे कोई आपत्ति नहीं होती और वह जांच जारी रखने के लिए टीम में शामिल हो जाता है। जब वे उस क्षेत्र में पहुंचते हैं जहां निशान समाप्त होते हैं तो टोबियास तुरंत देखता है कि स्थलाकृति पूरी तरह से गलत है और नक्शों से मेल नहीं खाती। वह यह भी दर्शाता है कि जैसे वह अपनी बेटी के साथ फिर से एक रोमांचक यात्रा पर है, लेकिन नोरा चाहती है कि यह किसी प्रकार की सुलह न बने। अचानक हाइपरनेचर की गंध उनकी नाक तक पहुंचती है और आकाश अंधेरा हो जाता है जब उनके पीछे का पहाड़ एक आंख खोलता है। यह पता चलता है कि पिता और बेटी दोनों सही थे। वह प्राणी वास्तव में एक ट्रोल था और उसकी छलावरण करने की क्षमता ने उसे पहाड़ का हिस्सा दिखाने में मदद की थी, जिससे यह समझ में आता है कि स्थलाकृति गलत क्यों थी। ट्रोल खड़ा होता है, अपनी शक्तिशाली काया दिखाते हुए उन पर गरजता है, जिससे टीम वापस हेलीकॉप्टर की ओर भाग जाती है। फिर भी वे ट्रोल को कैमरे पर कैद करने में सफल हो जाते हैं, और जब बेस को ट्रांसमिशन मिलता है तो वे अब सच को नकार नहीं सकते। क्रिस्टोफर समूह को अपने सैन्य शिविर में ले जाता है ताकि बेस को सूचित कर सके कि उन्होंने क्या सीखा है। बाद नोरा अपने पिता से बहुत नाराज होती है क्योंकि उन्होंने सब कुछ खराब कर दिया और वह छोड़ना चाहती है, लेकिन टोबियास उसकी राय बदल देते हैं जब वह समझाते हैं कि यह कोई परिकथा नहीं है, यह कोई ऐसा ट्रोल नहीं है जिसे सिर्फ हथियारों और सूरज की रोशनी से वापस धकेला जा सके। ट्रोल अकेला जाग उठा है और डरा हुआ है, इसलिए हथियार उसे और ज्यादा गुस्सा दिलाएंगे, और नहीं भूलना चाहिए कि प्रकृति हमेशा पलटवार करती है। नोरा मान जाती है कि वह सही कह रहे हैं और वहीं रुक जाती है। अब बस क्रिस्टोफर को मनाना है कि वह उन्हें अपने साथ ले जाए। अब आगे क्या होता है? पहले नाइट उन्हें मना कर देता है, लेकिन नोरा के कुछ मिन्नतें करने पर वह मान जाता है कि वह उस टिकड़ी को अपने हेलीकॉप्टर में छिपा लेगा जब तक वे उसके आदेशों का पालन करने का वादा करें। जब तक पूरी सैन्य कार्रवाई वहां पहुंचती है तब तक नाइट हाइडल के ऊपर से गिर गया होता है। सब लोग भागने लगते हैं क्योंकि ट्रोल अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देता है, जिसमें वे कैमरे भी शामिल हैं जो ऑपरेशन को मुख्य बेस तक प्रसारित कर रहे थे। टीम एक घायल सैनिक के साथ एक पेड़ के पीछे छिप जाती है, और जब वे वहां से हटने वाले होते हैं ट्रोल नीचे झुककर सैनिक को पकड़ लेता है ताकि उसे खा सके। टोबियास समझाता है कि शायद ट्रोल ने सैनिक के घाव से आए खून की गंध सूंघ ली थी। नोरा, एंड्रियास और क्रिस्टोफर भाग जाना चाहते हैं, लेकिन टोबियास ट्रोल के पास जाकर मित्रतापूर्ण तरीके से बात करने का फैसला करता है। सबको हैरानी होती है जब ट्रोल सच में रुक जाता है और टोबियास के सौम्य शब्दों का शुद्ध भावना से जवाब देता है, शांत करा है। लेकिन दुर्भाग्यवश सभी सैनिकों को सूचना नहीं मिली। एक ट्रक फिर से ट्रोल पर गोली चलाता है, और जब जीव पलटवार के लिए मुड़ता है तो गलती से टोबियस को मार देता है। जैसे ही ट्रोल आगे बढ़ता है, नोरा अपने पिता के पास दौड़ती है और टोबियस अस्पष्ट शब्द बड़बड़ाते हैं। महल, राजा, घर अपनी बेटी से याद रखने और विश्वास करने के लिए कहते हैं, उससे पहले कि वह मर जाए। जब वे बेस पर लौटते हैं, नोरा खुद को टोबियास के शोध का अध्ययन करने में व्यस्त रखती है ताकि दर्द को भुला सके और एक समाधान खोज सके। जब आंद्रेयास और क्रिस्टोफर उसकी खबर लेने आते हैं तो वे उसे सूचित करते हैं कि उन्होंने फिलहाल ट्रोल को खो दिया है, लेकिन सेना एक हवाई हमले की तैयारी कर रही है। पिताओं को यह बेतुका लगता है, इसलिए क्रिस्टोफर को बीच में आकर उन्हें याद दिलाना पड़ता है कि अब तक कुछ भी काम नहीं किया है और उन्हें विकल्पों की जरूरत है। इसलिए बैरेट अनिच्छा से उन्हें योजना जारी रखने की अनुमति देती है। ट्रोल कुछ देर बाद फिर से प्रकट होता है, हंडरफॉसन फैमिली पार्क के करीब आता है और भीड़ के बीच भारी दहशत फैलाता है। जैसे ही हर कोई भागने लगता है, एक छोटी लड़की को छोड़कर जो प्राणी को देखना चाहती है, क्रिस्टोफर और नोरा एक हेलीकॉप्टर में आ जाते हैं जो विशाल घंटियां ले जाने वाली पूरी होवर को गाइड कर रहे होते हैं। वे घंटियों से ट्रोल को घेर लेते हैं और जब वे बजाते हैं तो नोरा सही साबित होती है। ध्वनि से ट्रोल के कानों में चोट होती है। हालांकि ट्रोल भी खुद को बचाने के लिए हमला करने में संकोच नहीं करता। हेलीकॉप्टर को मारकर उन्हें दुर्घटनाग्रस्त कर देता है। जब एक हेलीकॉप्टर छोटी लड़की के ऊपर गिरने वाला होता है, तभी ट्रोल उसे बचाने के लिए हेलीकॉप्टर को पकड़ डीडीएच लेता है और फिर चलने से पहले उसे सुरक्षित करता है। चूंकि यह घटना एक सार्वजनिक स्थान पर हुई थी, अब पूरे विश्व को ट्रोल के बारे में पता चल गया है और यह तथ्य कि यह राजधानी की ओर बढ़ रहा है। हर देश के समाचार प्रसारण इस घटना को कवर कर रहे हैं और फोन पर रिकॉर्ड किए गए क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जब टीम बेस पर लौटती है तो गुस्से में भरी बैरेट नोरा की बात अनसुनी कर देती है जब वह बताती है कि घंटियां काम कर गई थीं, इसलिए उन्हें दूसरे तरीके से फिर से कोशिश करनी चाहिए और उसे बेस से बाहर निकाल देती है। बाहर जाते समय नोरा की टक्कर क्रिस्टोफर से होती है, जो स्वीकार करता है कि उसे लगता है बैरेट गलती कर रही है और वह नोरा के लिए वहां होगा अगर उसे कभी किसी चीज की जरूरत हो। सम्मेलन कक्ष में सैन्य नेताओं ने बैरेट को कुछ खतरनाक मिसाइलों के बारे में बताया जो अभी तक आधिकारिक रूप से मंजूर नहीं हुई है। बैरेट इसे सुनकर हैरान है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी और आंद्रास यह इंगित करते हैं कि ऐसे हथियारों पर विचार भी नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन इस टिप्पणी के कारण उन्हें कमरे से बाहर निकाल दिया जाता है। यह देखते हुए कि उसे गंभीरता से नहीं लिया जाएगा, वो इस्तीफा देने और बाहर जाते समय नोरा के साथ जुड़ने का फैसला करता है, उसे यह बताने के लिए कि वो तैयार रहे क्योंकि वे शहर को खाली कर रहे हैं। कुछ क्षण बाद बैरेट टीवी पर दिखाई देती है और आधिकारिक रूप से आपातकाल की स्थिति की घोषणा करती है तथा सभी नागरिकों से आग्रह करती है कि जब उनके सैनिक अगली ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं तो वे सहयोग करें और उन्हें बिना किसी समस्या के निकास में मदद करें। नोरा और एंड्रियास एक ही कार में होते हैं और ट्रैफिक में फंस जाते हैं, इसलिए नोरा इस समय का उपयोग टोबियास के शोध को देखने में करती है। पृष्ठों में बार बार सिंडिंग और एक गेटकीपर के बारे में कुछ उल्लेख किया गया है, जिससे एंड्रेस ने टिप्पणी की कि यह रिकर्ड सिंडिंग हो सकता है जो शाही महल के लॉर्ड चैम्बरलेन है। नोरा को अचानक टोबियास के मरने से पहले राजा, महल, घर का उल्लेख याद आता है और वह निष्कर्ष पर पहुंचती है कि उन्हें शाही महल जाना चाहिए। आंद्रेस उन्हें वहां ले जाता है और गेट पर गार्ड्स उन्हें रोक देते हैं, लेकिन सिंडिंग तुरंत उन्हें अंदर आने देता है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि टोबियास या उनसे संबंधित कोई जल्दी या बाद में वहां आएगा।
सैंडिंग बताते हैं कि उन्होंने टोबियास का सम्मान किया, भले ही टोबियास उनसे नफरत करता था, और उनकी जिद ने उन्हें कुछ लोगों में से एक बना दिया जिसने महल के नीचे छुपे रहस्य का पता लगाया। एक समय की बात है, यह शुभ माना जाता था कि किसी अन्य राजा के घर के ऊपर महल बनाया जाए, और ऐसा लगता है कि यह विशेष महल उसी स्थान पर बनाया गया है जहां ट्रोल राजा रहता था। सैंडिंग ने समझाते हुए कहा कि नॉर्वे के ईसाईकरण ने उनकी आस्था के विरुद्ध जाने वाली हर चीज को खत्म कर दिया। उन्होंने शाही ट्रोल परिवार पर घात लगाई और केवल एक बच्चे को इसलिए छोड़ा ताकि राजा को पहाड़ में बुलाया जा सके। वहां उन्होंने उसे एक गुफा में बंद कर दिया और मरने के लिए छोड़ दिया। 12 साल पहले टोबियास को इसके बारे में सब पता चला और सैंडिंग ने उसे इस रहस्य की रक्षा करने के लिए पागलखाने भेज दिया। उसे इसके बारे में बुरा लगता है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि यही सही काम था, जिससे नोरा गुस्से में आ जाती है। हालांकि यह बहस का समय नहीं है। नोरा समझती है कि टोबियास सही था, ट्रोल राजा महल वापस आ रहा है और उन्हें इसे रोकना होगा। हड्डियों के चारों ओर देखते हुए नोरा नोटिस करती है कि उसकी यूवी लाइट उन्हें नुकसान पहुंचा रही है, जिसका मतलब है कि धूप के बारे में कहानियां सही थीं। उन्होंने दिन के समय ट्रोल को देखा है, लेकिन उन्होंने इसे सीधे धूप में नहीं देखा क्योंकि बादल और पहाड़ रास्ते में है। एंड्रियास कहते हैं कि वे सूरज को नियंत्रित नहीं कर सकते। गया, लेकिन नोरा के पास एक योजना है और वह क्रिस्टोफर को उसकी मदद के लिए बुलाती है। वह एक विशेष जाल लगाएगा जबकि नोरा और एंड्रियास ट्रोल को वहां लाने का प्रयास करेंगे। इस बीच ट्रोल शहर में पहुंच चुका है और एक बार फिर से सैन्य हमले उस पर कोई असर नहीं करते, इसलिए बैरेट मिसाइलों के उपयोग की अनुमति देता है। सिगरेट देखती है कि नेता मिसाइल लॉन्च करने की तैयारी में है और वह एंड्रियास को सचेत करने के लिए कॉल करती है, जिसका मतलब है कि उन्हें समय प्राप्त करने का तरीका खोजना होगा। एंड्रियास सिगरेट से सेना के सिस्टम में हैक करके लॉन्चिंग रोकने के लिए कहता है, जबकि क्रिस्टोफर पूरे शहर में अलार्म सिस्टम बजा रहा है, जिससे सभी उसके सैनिक दोस्तों को उसके लोकेशन पर ट्रैप में मदद करने के लिए बुलाया जाता है। सैंडिंग भी मदद करता है। गार्ड से कहता है कि वे ट्रोल की खोपड़ी को उनके पास सबसे बड़े ट्रक पर रखें, जिसे नोरा और एंड्रियास शहर में ड्राइव करेंगे ताकि ट्रोल को महल से दूर ले जाया जा सके। सिगरेट को कुछ बार कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन एक बार जब वह सिस्टम में दाखिल हो जाती है तो वह तुरंत मिसाइलों को रोक देती है, जिससे नोरा और एंड्रियास को समय मिल जाता है। जब ट्रोल करीब आता है तो वे आखिरकार ट्रक को शुरू करते हैं और ट्रक के पीछे की खोपड़ी को दिखाते हैं, जिससे ट्रोल गुस्से में चीखता है और उनके पीछे आता है जैसा कि योजना बनाई गई थी। नोरा क्रिस्टोफर को कॉल करती है और बताती है कि वे रास्ते में हैं, जिससे उसे अपने सैनिकों को एक प्रेरणादायक भाषण देने का प्रेरणा मिलती है ताकि वे उस समय बहादुर बने रहें जब राक्षस आखिरकार प्रकट होगा। ऑस्लो की सड़कों में जबरदस्त ड्राइविंग के बाद नोरा और एंड्रियास हाईवे पर पहुंचते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में गलती से खोपड़ी खो देते हैं। ट्रोल उसे उठाने के लिए दौड़ना बंद कर देता है, अपने बच्चों के लिए एक दर्द भरी करुणात्मक कराह निकालता है, इससे पहले कि वह एक इमारत पर अपनी परछाई देखता है। जब यह कांच को छूने की कोशिश करता है तो यह टूट जाता है और अचानक टूटने की आवाज ट्रोल को चौंका देती है, जिससे वह गलती से उस खोपड़ी को गिरा देता है, जो लाखों टुकड़ों में टूट जाती है। पेस पर सिगरेट की हैकिंग का पता चल जाता है और उसका कंप्यूटर ले लिया जाता है ताकि वे सिस्टम को फिर से चालू कर सकें। कुछ सेकंड बाद नोरा और एंड्रियास जाल की जगह पर पहुंच जाते हैं, इसलिए वे ट्रक से छलांग लगाते हैं ताकि ट्रोल को ठीक केंद्र में लाने का काम पूरा कर सकें। जैसे ही वह वाहन पर कदम रखता है, ट्रोल अगली बार नोरा पर कदम रखने की कोशिश करता है, लेकिन उसी क्षण सैनिक दर्जनों यूवी लाइट्स को चालू करते हैं जो जीव को घेर लेती है और उसे जलाना शुरू कर देती है। मिसाइलों वाला विमान भी करीब आ रहा है, लेकिन पायलट नागरिकों को स्थल पर देखकर हिचकिचाता है। बेस पर बहस शुरू होती है कि उन्हें अभियान रद्द करना चाहिए या नहीं, जिससे सिगरेट को उस मूर्ख को मुक्का मारने की प्रेरणा मिलती है जो अपने नागरिकों की परवाह नहीं करता, और अभियान प्रभावी रूप से रद्द हो जाता है। बैरेट और बेस पर बाकी लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ट्रोल धीरे धीरे मर रहा है और क्रिस्टोफर के सैनिक पहले ही जीत का जश्न मना रहे हैं। लेकिन नोरा इस तरह किसी जीवन को कष्ट में देख नहीं पाती और इसे बचाने के लिए बिजली बंद कर देती है। सैनिक गोली चलाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन नोरा उन्हें भी रोक देती है। फिर अपने पिता की तरह ट्रोल के पास जाती है और कोमलता से उसे पहाड़ों की सुरक्षा में लौटने के लिए कहती है। ट्रोल उसे देखता है, उसके शब्दों पर विचार करता है, लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे सके सूरज उगने लगता है और यह ट्रोल को जला देता है, जब तक कि वहां केवल मलबा नहीं बचता। जैसे ही सब लोग अपनी जीत का जश्न मनाते हैं, एंड्रियास मजाक करता है कि इस नई स्मारक या पहाड़ी को क्या नाम देना चाहिए, और नोरा तय करती है कि इसका नाम टोबियास बोल्डर होना चाहिए। जब कुछ देर बाद बैरेट पहुंचती है तो वह नोरा को उसके काम के लिए धन्यवाद देती है। आंद्रेयास प्रधानमंत्री को याद दिलाता है कि उसने इस्तीफा दे दिया था और घोषणा करता है कि वह एक लेखक बनेगा। फिर जब वह नोरा के साथ चलता है तो वह सोचता है कि क्या डोबरा में और भी जीव छिपे हो सकते हैं। इस बीच पहाड़ों की गहराई में पत्थरों के ढेर के नीचे कुछ हिलने लगता है।